सो सत्यमेव जयते 2 के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। इस बार डबल नहीं, हम कह सकते हैं ट्रिपल धमाका होने वाला है। तो टेल अस क्या नया होने वाला है, विद द स्टोरी भी कंटिन्यूटी क्या होने वाला है, बताइए सत्यमेव जयते 2 वेल स्टोरी जो है कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा पार्ट वन में जॉन के किरदार मर में जाते मर हैं, जाते तो वो वापस जिंदा होके तो नहीं आ सकते। लेकिन कहानी जो है दोबारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की कहानी है। इट्स अ फाइट अगेंस्ट करप्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ करप्शन। पार्ट वन इट वॉज अबाउट पुलिस फोर्स, नाउ इट इज अबाउट करप्शन इन एवरी फॉर्म ऑफ सोसाइटी, वेदर इट्स मेडिकल, चाहे पुलिस हो, पॉलिटिक्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो। प्लस इसमें दिव्या है, द ब्यूटिफुल न्यू एडिशन, एंड 3 जॉन है जैसे कि आपने कहा। सो कहानी अलग है, कहानी नई है, किरदार नए हैं, बस जज्बा सेम है, इमोशन वही है कि करप्शन के खिलाफ जंग होनी चाहिए। तो दिव्या, जैसे कि उन्होंने कहा इस बार दिव्या है, तो किस तरीके का किरदार होने वाला है और किस अवतार में हम दिव्या को देखने वाले हैं फिल्म के अंदर? आई थिंक जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ विद्या, मिलाप ने जैसा विजुअलाइज किया था, बहुत ही खूबसूरत विजुअलाइज किया, एक ऐसी लड़की जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डिग्निफाइड है, एंड आई एम प्लेइंग अ पॉलिटिशियन इन द फिल्म। एंड व्हेन आई सी विद्या नाउ आई फील सो हैप्पी बिकॉज मैं बिल्कुल भी विद्या जैसी नहीं हूँ, बट आई वुड लाइक टू इम्बाइब क्वालिटीज़ ऑफ हर, जो जितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर। सो एक डिफरेंट किरदार था मेरे लिए बिकॉज मैं पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हूँ, कोई भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन मेरा रहा नहीं है। सो इट वॉज चैलेंजिंग एंड या सो तीन तीन जॉन को लाने का क्या ये रहा? वेल एक्चुअली जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी तब 2 जॉन थे, डबल रोल था, सत्या और जय के किरदार, 2 भाई, एक जो कानून का रखवाला है और एक जो कानून हाथ में लेता है, और उनकी जो टकरार थी। लेकिन जब मैंने पिता का रोल लिखा और लिखने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि दैट्स द बेस्ट रोल ऑफ द फिल्म फॉर जॉन, एज आउट ऑफ द मेल रोल्स इट वॉज द बेस्ट कैरेक्टर। तो मैंने जॉन को कहा कि इन अ फिल्म दैट स्टार्स यू, हाउ कैन सम अदर एक्टर प्ले द बेस्ट रोल? सो आई सेड यू शुड ओनली प्ले द कैरेक्टर। सो दैट्स हाउ आई स्पोक टू जॉन। और आई हैव ग्रोन अप, मैं बड़ा हुआ हूँ फिल्में देख के जहाँ बड़े बड़े स्टार्स ने ट्रिपल रोल किए, जैसे अमिताभ बच्चन सर, रजनीकांत जी, कमल हसन जी। तो वहाँ से मुझे लगा कि अगर एक टिकट के प्राइस में आपको 3 जॉन अब्राहम मिल रहे तो उसमें बुरी क्या बात है। Right, right, definitely. But when it comes to your character, Divya, you're so sweet and so calm but when it comes to playing a politician, तो वहाँ पे तो बहुत ही different होता है, aura होता है उनका, या बहुत ही strict आपको चेहरे से. How difficult was it for you to play the character? सी मेरे लिए चैलेंजिंग ये होता है, मेरे लिए चैलेंजिंग ये होता है कि मैं बिल्कुल उस लड़की जैसी नहीं हूँ, यू नो, टू बिकम हर, दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। फिर बाद में जब मैं बन जाती हूँ तो आई थिंक थिंग्स ऑटोमेटिकली फ्लो आउट होती है। एंड अब आई थिंक मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जब आप विद्या को देखेंगे तब आपको दिव्या कहीं भी नहीं दिखेगी स्क्रीन पर। और जो आप बोल रहे हैं कि एक पावर होता है, तो आई थिंक मिलाप ने भी इतने अच्छे अच्छे मेरे लिए डायलॉग्स लिखे और इतने पावरफुल स्क्रीन मोमेंट्स क्रिएट किए कि इट रियली हेल्प्ड मी डिलीवर विद्या एंड गेट इट ऑन her on screen. And now when I even see her on screen I feel very happy क्योंकि इतने dignified way से मिलाप ने इतने strength के साथ विद्या को present किया कि मैं खुद भी ऐसा visualize नहीं कर पाती कि I could be presented like that. So yeah. So मैडम हम कह सकते हैं आपके fans के लिए पूरी तरह से ये जो आपका character होगा surprise होगा. जी बिल्कुल fully. So क्लैश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज ऑल्दो इट्स नॉट क्लैश, अब तो एक दिन डेट अंतिम के आगे बढ़ गई है, बट हाउ डू यू सी दिस थिंग? ये जो वर्ड है ना क्लैश, ये क्लिक बेट है, ये मतलब सनसनीखेज धमाकेदार खबरों के लिए क्लैश वर्ड यूज होता है। परिवार में लोग क्लैश नहीं करते, इट्स अ फैमिली द इंडस्ट्री। और सलमान सर हैज़ बीन एक्सट्रीमली ग्रेशियस, उन्होंने हमारा ट्रेलर ट्वीट किया। जॉन हैज़ बीन लवली, उसने अंतिम का ट्रेलर ट्वीट किया। बिग बॉस पे कुछ दिन पहले शो पे दिव्या और जॉन गए थे और सलमान भाई आई थिंक वाज वंडरफुल विद बोथ ऑफ देम। ही डांस्ड ऑन टू लहंगा, हमारे गाने पर उन्होंने डांस किया। एग्जैक्टली। और आयुष हैज आल्सो बीन लवली एंड इन टच विद मी। तो मैं कहूँगा कि ये क्लैश नहीं है, ये 2 फिल्में आ रही है। एक सत्यमेव जयते थर्सडे गुरुवार को आ रही है 25 को, और 26 को अंतिम आ रही है। आप 25 को सत्यमेव जयते 2 देखिए, 26 को दोनों फिल्में देखिए, 27 को दोनों देखिए, 28 को दोनों देखिए, पूरे हफ्ते दोनों पिक्चरें देखिए, एंड आई विश दैट टीम द बेस्ट ऑफ लक। एंड
पहले भी फिल्में आ चुकी है, जब दो फिल्में एक साथ आई है, चाहे सत्यमेव जयते 1 और गोल्ड हो, या मिशन मंगल और बाटला हाउस हो, या दिल और घायल हो, या लगान और गदर गदर हो। Yeah, that तो was the इतनी biggest फिल्म या plane इतनी clash, फिल्में आई है, तो आई थिंक ऑडियंस इज भूखी है कमर्शियल एंटरटेनमेंट सिनेमा के लिए। सूर्यवंशी के बाद वो साबित हो गया है, तो आई फील ऑडियंसेस दोनों पिक्चरों को प्यार देगी। राइट राइट। वेल दिव्या, आपने हनी हनी सॉन्ग किया था सलमान खान के साथ, कितना मेमोरेबल रहा आपके लिए वो स्टेज शेयर करना जब आप फिल्म को प्रमोट करने गई थी सलमान के साथ में स्टेज शेयर किया, वो कितना मेमोरेबल रहा? बिकॉज यू नो वो गाना किया था आपने और काफी सलमान के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है एंड ही इज़ ऑलवेज बीन ओवर द इयर्स, बहुत ही ही इज़ बिन वेरी नाइस टू मी। एंड मैं इससे पहले 5 दफ़ा और जा चुकी हूँ बिग बॉस में अपने कुछ कुछ छुटपुट प्रमोट करने के लिए। सो इट वाज वेरी हम्बल एंड ग्रेशियस ऑफ हिम कि उन्होंने हमारी पिक्चर प्रमोट की, 2 अंतिम भी ऑलमोस्ट साथ में ही आ रही है। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक कि यू नो दिस इंडिकेट्स दैट ही इज सच अ बिग सुपरस्टार। सो इट्स ऑलवेज वेरी नाइस मीटिंग हिम एवरी टाइम। वेल सूर्यवंशी की आपने बात की है, तो यू नो सूर्यवंशी रिलीज हुई, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। कहीं ना कहीं इस बात का रिलीफ है ये सोचकर कि यू नो ऑडियंसेस थिएटर में आ रही है, फिल्में देखने जा रही हैं, तो इस चीज़ का रिलीफ है। मैं ना 1.5 साल से सोशल मीडिया हो या इंटरव्यूज़ हो, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि सिनेमास ख़त्म हो गए और ऑडियंस कभी वापस नहीं आएगी, मैं हमेशा कहता था कि जिस दिन सूर्यवंशी आएगी आर्मी बुलानी पड़ेगी लोगों को रोकने थिएटर जाने से, और एग्जैक्टली वही हुआ। सूर्यवंशी ने आके बड़े से बड़े रिकॉर्ड कायम किए। मेरा मानना है कि अब इंडियन सिनेमा विल बी नोन एज प्री सूर्यवंशी एंड पोस्ट सूर्यवंशी, Wow. because yeah, they have fought a pandemic, they have fought people's fears of COVID, they have fought naysayers जिन्होंने कहा कि अब कोई फिल्म नहीं चलेगी सिनेमा में, सिनेमा ख़त्म हो चुके हैं, और उन्होंने साबित कर दिया कि ऑडियंसेस बड़े स्क्रीन पे बड़ी फिल्में देखने एक्साइटेड है। एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी रियली grateful and thankful to the whole team of Suryavanshi, Rohit, Akshay sir, Ranveer, Ajay sir, Katrina, everybody, Karan, that they held on to the film. हमने भी almost 8 महीने we have held on to Satyameva Jayate, thanks to Bhushan sir and MA and Monisha Madhu Nikhil and John and Divya's support for the film. But they have held on, Suryavanshi held on for almost 1.5 साल। उसके लिए guts, जिगरा चाहिए, and we should applaud them for opening the path। उन्होंने मतलब ताला तोड़ दिया है दरवाजे का, अब वो खुले हुए दरवाजे के थ्रू हम सब घुसना चाहते हैं कि ऑडियंस थिएटर में आए, और मुझे पूरी उम्मीद है वो आएंगी। वेल दिव्या, यू हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, यू नो आपको ऑन स्क्रीन देखना आपके फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू यू, यू आर काइंड ऑफ वेरी चूजी, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम फिल्में या कुछ भी करती हैं। व्हाई इज इट सो? नो, अभी तो मैं कम्प्लीटली फुल्ली एक्टिंग कर रही हूँ एंड इनफैक्ट जब मैं डायरेक्शन कर रही थी तब एक्टिंग नहीं कर रही थी, बट अब मैं फुल्ली एक्टिंग कर रही हूँ एंड आई होप दैट आफ्टर लुकिंग एट माई वर्क यू नो फिल्म मेकर्स ऑफर मी मोर मीटी एंड स्ट्रॉन्ग रोल्स। या वेल वी होप सो टू। वेल, और यू नो दिव्या के साथ में काम करना, और साथ ही में मैं गाने के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, तो बहुत ही पॉपुलर हुआ है इस बार दिलरुबा है। क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? वेल टचवुड, सारे गाने बहुत सुपर हिट हुए। मेरी जिंदगी इज क्रॉस्ड 50 मिलियन yesterday as we speak. कुसु कुसु, दिलरुबा इज रॉकिंग, लहंगा इज डूइंग ग्रेट, जनगण मन पीपल आर लविंग, और कल माँ शेरा वाली आ रही है, तो शी इज़ वंडरफुल इन दैट। सो आई गिव क्रेडिट टोटली टू मिस्टर भूषण कुमार। मतलब लोग कहते हैं कि मिलाव जहरी की पिक्चरों में गाने अच्छे होते हैं, मैं कहता हूँ मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे दिलबर हो, चाहे तुम ही आना हो, चाहे मेरी ज़िंदगी हो, चाहे कुसु कुसु हो, ये सारे गाने भूषण सर ने मुझे दिए। वो सिचुएशन सुनते हैं स्क्रिप्ट की, और ही आस्क मी यू नो व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डू यू वांट, मैं उनको एक आइडिया देता हूँ कि इस किस्म का गाना चाहिए, देन ही मेक्स मी अ फ्यू डिफरेंट सॉन्ग, जैसे मिला आई थिंक ये गाने अच्छे चलेंगे, इफ़ यू लाइक यू कैन यूज़ देम। So I must give credit to Bhushan ji. His sense of music is legendary, and I always say he always gives me super hit music. Whether it's Satyamev Jayate, whether it's Marjava, whether it's Satyamev Jayate 2 now, I mean it's all because of his taste in music that I blindly follow him. When he says a गाना super hit होगा, I believe him. Well, Satyamev Jayate, according to you, how you know career-wise, how much changing it will be for you? According to you. देखिए आई थिंक काम आना, लाइक आई थिंक
it's a very different role for me. So it will definitely show me in a very different light, because जैसी मैं हूँ actual life में भी मैं बहुत ही बहुत ही ऐसी बबली सी लड़की हूँ, but screen पर the role is so intense and so powerful. So it will show that एक मैं, if I am given material, if I'm given roles, I can deliver. I'm sure that it will show. I'm very confident about that. And audience जो है वो तो हमेशा से I'm thankful कि वो हमेशा मेरे काम के साथ कनेक्ट करती है. एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी ऑडियंस कनेक्ट करे और आपको प्यार दे. सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे फैंस और मेरे ऑडियंस हमेशा मुझे इतना प्यार देते हैं. वेल डेफिनेटली. सो इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या किसी प्रोजेक्ट्स की तैयारी वगैरह चालू है जिसके बारे में बताना चाहेंगे? तैयारियाँ हो रही है, जैसे ही कुछ फाइनल होगा मैं सब ऑब्वियसली शेयर इट. बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि इफ सत्यमेव जयते 2 वर्क्स एंड ऑडियंस का प्यार मिले फिल्म को, तो मैं गारंटी पार्ट 3 बनाना चाहूँगा. सत्यमेव जयते 3, आई वुड लव टू मेक इट. आई वुड लव टू टेक द फ्रेंचाइज फॉरवर्ड. डेफिनेटली. तो दिव्या, इतनी खूबसूरत आप दिखती हैं, इस खूबसूरती का राज क्या है? उनका साफ दिल. उनका साफ दिल. किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, बुरा नहीं कहती, बुरा नहीं सुनती. गांधी जी की तीनों बंदरें बुरा नहीं बोलती, बुरा नहीं सोचती. हाँ, she is a wonderful human being, and that inner beauty I think shows on her face. Well, definitely. But I would like to say even Milap is such an amazing human being. और जब भी मैं पूरा दिन शूट करके आती थी, उसके बाद मिलाप का एक इतना स्वीट मैसेज आता था मुझे इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया और ही इज सो हैप्पी विद माय वर्क. सो आई थिंक दैट केप्ट माय परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, इवन मी मोर एक्साइटेड, एंड आई लव्ड वर्किंग ऑन हिज सेट एंड वी वर ऑल लाइक अ फैमिली. तो बताना चाहेंगी इस खूबसूरती का राज क्या है? कमिंग बैक टू यू अगेन, मतलब कुछ टिप्स वगैरह या कुछ स्पेशल करती हैं उसके बारे में अपने फैंस को अगर बताना चाहिए? नहीं, आई जस्ट बिलीव इन नेचुरल. मैं कुछ ब्लीच भी नहीं करती अपना फेस, तो अभी क्या बोलूं. कोई मॉर्निंग रिचुअल्स वगैरह फॉलो करती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? देखिए, मैं वर्कआउट करती हूँ रेगुलरली. मैं कभी डाइट नहीं करती, प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना खाती हूँ. ये सब बहुत खाना मतलब दबा के खाती है. मतलब वजन मेरा बढ़ता था, खाती ये थी. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस वाज पॉसिबल. या आई थिंक एक दिन मैं पहुंची और मैंने अपने रूम में बहुत खाना, दाल मखनी, पनीर मखनी, बटर नान, पराठा, राइस सब चल रहा था. मैं एंटर हुआ, मैंने वाओ दिव्या. मैं और निखिल अडवाणी एंटर हुए. बेचारी दिव्या वो बिहेव लाइक जैसे वो how you're caught with your hand in the cookie jar. So she was like, she was like so embarrassed that we caught her eating so much. But it's good when she eats and she's so fit and she still doesn't put on weight. I wish I had this. जॉन को बहुत अमेजिंग फिजिक बनाना था, जो कि मिलाप की डिमांड थी. So he was on a very strict diet and he was fully working out. But I think मेरा रोल ऐसे था कि मैं I could easily put on. So I did put on actually a little bit for the film. मैंने सोचा मैं put on करूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा स्क्रीन पर. It will work for the character. मैं फुल्ली खा रही थी. But ये आपके फैंस के लिए definitely surprising होगा कि आप foodie हैं और इतना कुछ खा लेती हैं और fit रहती हैं. Well, इसके साथ साथ कब आने वाली है फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? और कुछ अगर अपना exciting moment या कुछ fun moment share करना चाहेंगे सेट पर से तो वो बता दें. वेल, फिल्म आ रही है गुरुवार, थर्सडे 25 नवंबर, 25 नवंबर, ओनली इन सिनेमाज. तो आप परिवार सहित दोस्तों को लेके, मोहल्ले को लेके, शहर को लेके, देश को लेके जाइए. ये एंटरटेनिंग पिक्चर है, कमर्शियल पिक्चर है, यूए पिक्चर है. तो आप अपने बच्चों को भी ले जा सकते हैं फैमिली के साथ. इसमें 3 जॉन इब्राहिम है, दिव्या है, सुपर हिट म्यूज़िक है, एक्शन है, डायलॉग्स है. और मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे मज़ेदार बात इस फिल्म को शूट करने में रही है कि मैं हर सुबह उठता था ऐसे भगवान से ऐसे हाथ जोड़ता था, भगवान आज प्लीज़ ना दिव्या को कोविड हो, ना जॉन को कोविड हो, किसी को भी हो जाए, इन दोनों को नहीं होना चाहिए वरना शूटिंग रुक जाएगी. अगर हम हर रोज़ यूपी में मतलब 300, 400, 500 लोगों के बीच में शूटिंग कर रहे थे क्राउड्स में. और मतलब और एक्टर तो जब शॉट देता है तो मास्क तो निकाल ही देता है. और अगर जूनियर एक्टर्स है तो वो भी मास्क नहीं पहनते. तो ऑफ कोर्स वी टेस्टेड एवरीबडी बिफोर वी डिड द शूटिंग, बट स्टिल एनीथिंग कैन हैपन. तो मतलब एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप नर्वस कि आज कुछ हो ना जाए, एंड लकीली कुछ हुआ नहीं.
मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं इतने फिल्म सेट्स पे यू नो आई हैव बिन एंड यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी थी, इतनी पॉजिटिविटी मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी किसी फिल्म सेट पे नहीं देखी। और इनफैक्ट बाहर से भी जो लोग आते थे दे यूज टू बी सो शॉक्ड कि इतनी पॉजिटिविटी कैसे, दे यूज टू फील द वाइब्रेशन, बिकॉज आई थिंक मिलाप ने सबको इतने अच्छे से बांध के रखा, पूरी टीम को, एंड वी वर ऑल सो यू नो एवरी पर्सन ऑन द सेट गेव देयर हार्ट एंड सोल फॉर द फिल्म। सो आई ट्रूली बिलीव दैट दिस फिल्म हैज़ टू डू वेल, क्योंकि इतनी अच्छी पिक्चर मिलाप ने बनाई है। जब मैंने पिक्चर देखी मैंने बहुत इन्जॉय किया, आई वाज लाफिंग एट द सीन्स, यू नो, कहीं कहीं बार मेरी आंखों में आंसू आ गए, इतने इमोशनल मोमेंट्स थे, तो मुझे बहुत पसंद आई पिक्चर। वेल लास्ट में जाते जाते मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, यू नो व्हेन वी मेक अ फिल्म ऑन करप्शन एंड ऑल, वी डू बिलीव कि यू नो फिल्में बहुत ज़्यादा चेंज लाती है यू नो ऑडियंसेस में या किसी चीज़ में। फिल्में बहुत सारी बनती है, बट डू यू थिंक ये सारी चीज़ें करप्शंस को लेकर बदलाव आए हैं? ऑफ कोर्स, देखिए जब आप अपने सुपरस्टार या चहीते स्टार को बड़े पर्दे पे देखते हैं, उनको कुछ अच्छी चीज़ करते देखते हैं, तो वो आपको प्रभावित करता है। निजी ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं मे बी यू फॉलो दैट। अगर दिव्या कहेंगी कि सो एंड सो क्रीम यूज़ करने से मेरी त्वचा खूबसूरत लगती है, अगर आप वो क्रीम जाके खरीद सकते हैं, तो फिर दिव्या कहेगी कि घूस मत लीजिए, घूस मत दीजिए, शोषण मत कीजिए, यू नो औरतों की इज्जत कीजिए, या जॉन वो चीज़ें कहें, या यू नो कोई भी सुपरस्टार कहे, अगर ऑडियंस उन चीज़ों को सुनकर सीख सके, तो उस एंटरटेनमेंट के साथ अगर एजुकेशन भी एक डायरेक्टर एक फिल्म के थ्रू आप दे सको, तो इट्स द बेस्ट पॉसिबल थिंग। सॉरी, व्हाट्स द क्वेश्चन? कि आपको लगता है कि यू नो व्हेन वी मेक अ फिल्म ऑन सच टॉपिक कि ऑडियंसेस पर कितना डिफरेंट लाता है? सी आई थिंक जो बहुत अच्छी बात है पिक्चर के बारे में वो ये है कि पिक्चर में बहुत कनेक्टिविटी है। ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस है जो आपके साथ कभी ना कभी लाइफ में हुए ही होंगे, और हर भारत के हर नागरिक ने वो फेस की होंगी वो प्रॉब्लम्स। एंड इट्स अ फैक्ट कि हमारी कंट्री में बहुत करप्शन है, एंड जब तक यू नो हर इंसान उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक वो नहीं इशू सॉल्व हो सकता। सो यू नो इट्स अ मिलाप ने एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है, बट एक टॉपिक उसमें दिखाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि एक टॉपिक के साथ साथ इतनी एंटरटेनमेंट दी है। तो और लोग बहुत कनेक्ट होंगे, जो चीज़ें पिक्चर में लोग पीपल विल थिंक कि यू नो दिस इज हैपेंड विद मी इन लाइफ। सो या थैंक यू सो Thank मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फिल्म के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।